हेलो फ्रेंड्स, अर्ली मॉर्निंग की बहुत बहुत आपको गुड मॉर्निंग और जय माता दी और राधे राधे। तो सुबह का टाइम है, तो सबसे पहले तो जी हमाम जला रहे हैं और यहाँ लाडो रानी का काम कर रहे हैं, जो सभी माँ बाप का सुबह उठ के फ़र्ज़ होता है कि अपने बच्चों को स्कूल भेजना सबसे बड़ा यही काम होता है। तो यहाँ पे सिमी ड्रेस पहन चुकी थी, कुछ पहन चुकी थी और कुछ पहन रही थी, और उसकी सुबह सुबह इतनी मस्तियाँ चलती हैं, इतनी मस्तियाँ कि ना तो वो दिखाई जाती हैं ना बताई जाती हैं। तो बच्चे घर में ना एक रौनक सी लेके आते हैं, ये सबके घर में होता है। और ये जो सुबह का टाइम होता है ना, ये मुझे सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि मेरी बेटी जो मेरी चिड़िया है ना मेरे घर की, वो चीं चीं करके पूरा घर ऐसे ही महकाती रहती है। मतलब जब वो जाती है ना तो घर में एक सुनमसान सा हो जाता है, जैसे घर में कोई रहता ही नहीं। तो अपने पापा के साथ मेरे साथ नोक झोंक लगी रहती है उसकी। उसके पापा उसे कंबल छीन रहे थे, क्योंकि उसकी ठंड जाती ही नहीं, उसको सबसे ज़्यादा ठंड लगती है हमारे घर में। तो बस यहाँ पे वो आधी ड्रेस पहन के बैठी है, और ड्रेस वगैरह वो पहन लेती है। नाश्ता वगैरह मैंने उसका बना दिया है, बाकी उसका सारा काम हो गया, लंच उसका पैक करना रह गया बस। तो बस जी यहाँ पे उसको कोट वगैरह पहना दूँगी, और ये मैं इसलिए पहना रही हूँ क्योंकि आज थोड़ा सा ना वो लेजीपना दिखा के आज थोड़ा सा लेट हो गई है। तो जल्दी जल्दी से कर रही हूँ, क्योंकि बच्चों को तो ये नहीं होता कि लेट हो रहा है, तो माँ को होता है कि 10 मिनट रह गए, 5 मिनट रह गए, जल्दी कर लो जल्दी कर लो। माँ को तो यही रहता है। तो मैं भी सुबह सुबह उसके पीछे ऐसे ही डंडा लेके पड़ी रहती हूँ कि ये कर लो, तुम क्यों इतनी देर लगा रहे हो, बस चली जाएगी। तो यही होता है। तो बस मैंने सुबह सुबह ही अपने हमाम से पानी लेके यहाँ पे ठंडा पानी डाला, थोड़ा सा गर्म डाला, और कपड़े धोने स्टार्ट कर दिए, क्योंकि आज कपड़े धोने का काफ़ी काम था। कपड़े बहुत सारे पड़े थे, कम से कम 6-7 दिन हो गए मुझे कपड़े नहीं धोए मैंने। तो यहाँ हमाम में से ठंडा पानी ऊपर से डाल के गर्म निकाल रहे हैं। तो इस तरह से इस हमाम में हम पानी गर्म कर लेते हैं। तो मैं यहाँ अपने नहाने के लिए बाल्टी भर रही हूँ और नहा चुकी हूँ। सिर भी आज मैंने धो लिया, थोड़ा सा बिल्कुल ही मामूली सा गर्म पानी था जिससे मैंने सिर धो लिया। वैसे मैं गर्म पानी से नहीं धोती, लेकिन आज धो लिया, चलिए कोई बात नहीं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सिमी फैमिली ब्लॉग में, और मैं हूँ तारा। तो सुबह हो गई है और सिमी चली गई है स्कूल, तो मैं बना रही हूँ थोड़ी सी चाय अपने लिए और पतिदेव के लिए, क्योंकि एक बार तो पी चुके हैं, दोबारा जैसे मैं नहाई हूँ तो थोड़ी ठंड लगती है, तो जिसकी वजह से थोड़ी चाय पी लेती हूँ। और थोड़ी सी भिंडी पड़ी थी मेरे पास यहाँ, मैं यही बनाऊँगी। और थोड़े से प्याज मैंने काट के रखे हैं, ये प्याज छोटे छोटे हैं तो रात को काट के रख देती हूँ, क्योंकि सिमी का जब टिफ़िन बनाना होता है ना, तो सुबह सुबह इतना टाइम नहीं होता कि प्याज काट के मतलब काटने बैठो। तो छोटे छोटे काम होते हैं जो रात को करके रख देती हूँ मैं। तो इस तरह से देखिए छोटे छोटे प्याज काटे हुए मैंने, और ये थोड़ी सी भिंडी है प्लॉट में लगी थी, मतलब पीछे, तो यही बना लूँगी अपने लिए और पतिदेव के लिए। और लाडो रानी आज लेगी है खिचड़ी, क्योंकि उसकी डिमांड थी कि वो खिचड़ी ले जाएगी, मतलब पुलाव पुलाव कह लीजिए चाहे खिचड़ी कह लीजिए। तो वो चली गई है स्कूल और 8 बजने वाले हैं। तो बस सुबह सुबह का रूटीन शुरू हो गया, 5 बजे 5:30 बजे से शुरू हो जाता है। तो जी अपने लिए और पतिदेव के लिए भिंडी की सब्ज़ी बना लूँगी। और भिंडी 5-6 दिन के बाद ना थोड़ी थोड़ी भिंडी, मतलब 2-2 3-3 तोड़ते रहते हैं, तो बहुत अच्छी भिंडी आजकल लगती हैं। और भिंडियाँ आजकल सीजन नहीं है, लेकिन जो भिंडियाँ हमारी बरसातों वाली थी वो हमने काट दी थी ऊपर ऊपर से, तो नीचे नीचे से उनमें से फूल आ रहे हैं और भिंडियाँ लग रही है। और जो सर्दियों की भिंडी होती है ना, उसमें बिल्कुल भी कीड़े नहीं होते। तो मुझे बहुत अच्छी लगती है आजकल की भिंडी, क्योंकि बहुत कम मिलती है ना, तो इसलिए अच्छी लगती है। अब यहाँ पे मैं चाय कर रही हूँ गरम, पतिदेव के लिए और अपने लिए, क्योंकि एक चाय बाद में आराम से बैठ के पीनी होती है। तो बस यहाँ पे नमक मिर्च हल्दी डाल के मैंने बस भिंडी को अच्छी तरह प्याज डाल के भून लिया है, और सिम गैस पर इसको छोड़ के चली जाऊँगी। और पीछे से मैंने सारे कपड़े उठा दिए हैं, अंदर बेड के पास रख दिए हैं, बाद में डालूँगी ग्रिल के ऊपर। और अभी पीछे से हमाम से मैंने हस्बैंड के लिए एक बाल्टी पानी की निकाल के उनको भी दे दी है गर्म। और जो हमाम के नीचे काफ़ी गंद, और दोस्तों यहाँ पे ना जो हमाम हमाम जलाते हैं, इसमें बहुत सारा गंद पड़ता है। कहने को ये देसी गीज़र है, लेकिन बहुत सारा गंद पड़ जाता है, डेली साफ़ करना पड़ता है। तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत ये आती है कि बहुत सारी राख इसके नीचे रह जाती है,
डेली के डेली इसको वॉश कर दो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो मैं डेली ही करती हूँ। और यहाँ पे मैंने ग्रिलें अच्छी तरह साफ़ करके, क्योंकि आजकल ओस पड़ने लगी है ग्रिलों के ऊपर भी, तो मैं उसको किसी रुमाल से किसी से साफ़ करके अच्छी तरह फिर कपड़े डालती हूँ। अभी ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ था, 9 बजे के करीब टाइम था और ठंडी धूप थी, लेकिन मैंने फिर भी कपड़े डाल दिए, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं दिन में जो मुझे जल्दी जल्दी निपटाने होते हैं। तो बुनाई का काम भी होता है, तो इतनी देर फिर इन चीज़ों के लिए नहीं रहता, तो मैं लगे हाथ सारे काम कर देती हूँ। और आजकल ना जुराबें सबसे ज़्यादा होती हैं, क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं और सिमी रानी मेरी 2-2 जुराबें पहन के जाती है स्कूल में, ट्यूशन पे। तो देखिए गांव के थोड़ा सा नज़ारा, चिड़ियों की चहचहाट हो रही है, और ये आवाज़ें बहुत ही दिल को सुकून सी देती हैं, जो चिड़िया की आवाज़ें आती हैं। आप लोग भी सुन रहे होंगे कितनी सुकून भरी आवाज़ें होती हैं पंछियों की। तो बस यहाँ छत से आके मैं नाश्ता हस्बैंड को दे रही हूँ, और छोटी छोटी प्लेटों में मैंने नाश्ता लगाया, क्योंकि खाली बस भिंडी की सब्ज़ी थी और वो चाय वगैरह लेंगे नहीं, मैं लूँगी चाय। और वो दिया बाती कर रहे थे अपने हिस्से की, तो अपने अपने हिस्से की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि अपने अपने हिस्से के कर्म करेंगे तभी हमें उसका फल मिलता है। तो मैं पूजा कर चुकी थी, वो कर रहे थे अब। तो यहाँ पे वो कुछ सामान ढूंढ रहे थे अपना, कुछ बैंक जाना है उन्होंने, तो वहीं से चले जाएंगे दुकान से ही। तो मैं नाश्ता कर रही हूँ, वो भी नाश्ता कर लेंगे, नाश्ता करके वो निकल जाएंगे और मेरा काम तकरीबन हो गया। बाकी किचन का रह गया थोड़ा बहुत, जैसा किचन का साफ़ करना और बर्तन, तो बस वो साफ़ कर दूँगी, फिर पूरा काम निपट जाएगा। तो मेरा काम निपट गया था, अभी काम निपटा के आई हूँ, किचन वगैरह साफ़ करके, और फिर पहले नाश्ता किया फिर किचन साफ़ की, क्योंकि फिर आराम से 2 घड़ी बैठूँगी और उसके बाद दोपहर का जो लंच है वो बनाऊँगी, क्योंकि आज दोपहर में आलू मटर ही बनने हैं। तो काफ़ी दिनों के मटर रखे हुए किचन में, तो सॉरी फ्रिज में, पिछले संडे को ही लिए थे मैंने, शायद आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की थी। और मैं थोड़ा सा ना सीरम लगा लेती हूँ आजकल अपने बालों को, ये छोटा सा सीरम लेके आई थी मैं लिवॉन का, तो ये लगा लेती हूँ, तो इससे बाल सुलझ जाते हैं। जड़ों पे नहीं लगाते इसको, मतलब ऊपर ऊपर लगा लेते हैं। और आप लोगों से ना मैं एक बात शेयर करना चाहती थी। वैसे पहले मैंने सोचा कि मैं शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि छोटी छोटी बातें वही है कि, पर कई बार ना कोई बात मन पे लग जाती है, तो मुझे लगता है ना कि अंदर अंदर रखने से भी कई चीज़ें ठीक नहीं रहती, तो मुझे बताना ठीक रहता है। लोगों की सोच ना इतनी गंदी है ना, इतनी गंदी, बहुत लोगों की, सारों की नहीं कहूँगी, क्योंकि जो लोग भगवान को मानते हैं ना, जिनके अंदर भगवान वास करता है, वो लोग ऐसी सोच नहीं रखते। कल की बात है, मैं पहले बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि पति देव से मैंने पूछा, क्योंकि मैं कोई भी वीडियो बनाती हूँ ना, अगर मुझे किसी के बारे में बताना हो तो मैं पहले उनसे बात करती हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि हम किसी की ज़िंदगी के बारे में कुछ बोल रहे हैं तो एक बार पूछ लेना चाहिए। और मेरी आदत शुरू से यही है, ब्लॉग में मैं कभी भी अपनी ज़िंदगी के बारे में सब चीज़ें दिखाती हूँ, लोगों के बारे में नहीं। लेकिन कल ना मुझे बहुत बुरा लगा। बुरा क्या लगा मैं आपको बता देती हूँ। कोई हमारे घर चल के आया, दोपहर का टाइम था, शायद 2:15 का करीब का टाइम हो रहा होगा। तो मैंने दरवाज़ा खोला, बेल बजी, और ये बाल कितने सुंदर हो गए ना, सीरम लगाने से हो जाते हैं थोड़े, मेरे ना बाल आजकल वाइट हो रहे हैं यहाँ से। तो वो आया, तो लड़का था, लड़की नहीं, मतलब बता भी देती हूँ, ऐसे नाम वगैरह तो नहीं बताती। तो आया, मैंने उसको बैठने के लिए बोला, जैसे सभी अपने घर में करते हैं। और मेरी हमेशा से आदत ये रही है, चाहे कितना भी कोई क्लोज हो, कितना भी कोई फ्रेंड हो, मैं अपने घर की बात कभी भी दूसरे पर उसी टाइम नहीं लाती। मतलब अगर मेरे अंदर बहुत कुछ चल रहा होगा ना, या फिर हमारे घर में कुछ और रखा होगा, तो ये नहीं कि कोई आया और उसके ऊपर वो भड़ास निकाल दी, मेरी कभी भी आदत नहीं। क्योंकि देखिए सभी के घर में मन मुटाव सभी चीज़ें होती हैं, तो मुझे नहीं लगता वो दूसरे को बतानी चाहिए छोटी छोटी चीज़ें, ऐसा लगता है मुझे। और इससे ज़्यादा बात बढ़ती है, फैलती है, उसका मतलब नहीं बनता। तो वो आया, अंदर बैठा, और मैंने उसकी शक्ल से पहले ही देख लिया कि उसने ड्रिंक की हुई है, मतलब पी रखी है। तो मैं समझ गई थी, और मेरे से छोटा है वो। तो मैंने पानी दिया उसको, ठंडा पानी मांगा उसने, तो मैंने ठंडा पानी दिया। और चाय बनाने लगी तो चाय के लिए उसने मना कर दिया। तो फिर मैंने उसको फ्रिज में पेड़े पड़े थे, मैंने सिमी के लिए पेड़े बनाए थे, 5-4 पेड़े पड़े थे, तो मैंने वो उसके आगे रखे। मैंने कहा ये ले ले, ये खा ले भाई। तो खाने लगा। पेड़ा उठाने से पहले उसने अपने भड़ास मतलब निकालने लग गया।
कुछ कुछ बोलने लग गया बिना मतलब की बातें, ना उनका पैर ना उनका सिर, और बातें भी ऐसी मतलब वही है ना कि हमारे क्लोज, थोड़ा क्लोज है ना वो, मतलब मेरे मायके वालों के थोड़ा सा क्लोज है ज़्यादा। तो ऐसी ऐसी बातें लगा करने, देखिए कोई भी बेटी होगी, कोई भी बहन होगी, वो अपने घर वालों के बारे में कभी भी नहीं सुनती। मैं तो कभी भी नहीं सुनती, क्योंकि ना मैं किसी को सुनाती हूँ और ना ही मैं सुनती हूँ। मैंने जीवन में एक चीज़ सीखी है, आप किसी को अगर कुछ नहीं ना दे सकते, अगर आप किसी को धन दौलत कुछ नहीं दे सकते, तो आप दो मीठे बोल जो आपके मुंह में भगवान ने जबान दी है ना, उसके सिर्फ दो मीठे बोल ही किसी को दे दो, तो वो भी सबसे बड़ा तोहफा हो जाता है दूसरे के लिए। जरूरी नहीं है कि आप किसी के घर आए तो आप उसको कोई उपहार ही लेके जाएंगे या कुछ लेके जाएंगे। अगर आपने उससे दो मीठी बातें कर ली ना, तो वो भी उसके लिए एक यादगार पल रह जाता है। तो उस लड़के ने इतनी बेकार बातें की, इतनी बेढंगी बातें की ना, एक बार तो मुझे ऐसा लगा कि मैं क्या बोल दूँ इसको, लेकिन उसने पी रखी थी, मैं नहीं बोल पाई। मैंने सोचा कि इसने तो पी रखी है, मैंने तो नहीं पी रखी। और आप लोगों को पता है जब शराबी होते हैं ना, जो उनके मुंह लगना भी नहीं चाहिए, लेकिन कोई आपके अंदर आ जाए, और मुझे तो पता नहीं था, तो उसको धक्के नहीं लग रहे थे, मतलब उसने कम पी रखी थी, धक्के नहीं लग रहे थे उसको। तो मैंने सोचा किसी काम से आया, अगर आया भी पहली बार था, कोई आपके घर पहली बार आता है तो आप उसको धक्के मार के थोड़ा ना निकाल सकते हैं। तो बैठ के अड़गम शड़गम बातें बकने लग गया, कुछ कुछ भी मतलब जो मुंह में आया उसके वो बकने लग गया वो। अब मैं बातों का डिस्कशन यहाँ तो नहीं करूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि छोटी छोटी बातें, मेरे लिए तो छोटी, मैं इन चीज़ों को छोटी ही समझती हूँ। क्योंकि मैं कभी भी अपने मायके की या ससुराल का कभी भी यूट्यूब पे नहीं लाना चाहती कोई भी चीज़, और ना ही हमारे घर में कोई ऐसी चीज़ है जो मैं यूट्यूब पे दिखाऊं। सभी रह रहे हैं नॉर्मल, सभी रहते हैं जैसे अपने घरों में रहते हैं वैसे ही रह रहे हैं वो भी। वो अपनी ज़िंदगी में खुश है, मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ। तो जब वो बड़ी मुश्किल, उसने 15-20 मिनट बैठा होगा, उसने जो बड़ास जो उसके मुंह में आया वो बका, चाहे वो मेरे भाई के लिए बका, चाहे किसी के लिए बका, जो मतलब उसके अंदर था, जो आपके अंदर होता है ना, जो आप दूसरे को मतलब मेरा तो यही मानना है, जो आप खुद होते हो ना वही आप दूसरे को दे सकते हो। तो अगर आपके अंदर नफरत है ना किसी के लिए, तो आप नफरत ही दोगे। अगर आपके लिए प्यार है किसी के, आपके दिल में किसी के लिए प्यार है ना, तो प्यार ही दोगे। तो मैंने लास्ट में उसको सिर्फ एक दो बात ही बोली कि भाई, क्योंकि मेरे से छोटा है, कि तुझे क्या लेना है किसी की घर गृहस्थी से, तुझे क्या मतलब है, तू शादीशुदा है, तू अपनी घर गृहस्थी में आराम से रह। तो मुझे क्या बोलता आगे से कि तेरा तो मोटा दिमाग है, तू इन चीज़ों को नहीं जानती, हाँ तू ये वो, तेरा तो घर बसा हुआ है खुद का, ये वो। तो भाई उस मैंने उसको आगे से कोई जवाब नहीं दिया। अगर वो नॉर्मल होता तो मैं उसको एक बात ज़रूर समझाती कि अगर मेरा घर बसा हुआ है तो मेरी जवान के कारण मेरा घर बसा हुआ है। ये जवान ऐसी चीज़ है ना जो आपका सब कुछ बिगाड़ देती है। तो जवान ऐसी चीज़ है, इंसान को अपनी जवान ना थोड़ी सी ठीक रखनी चाहिए। बहुत कुछ होता है जीवन में, लोग सोचते हैं ना वीडियो देख के कि इनके जीवन में कुछ नहीं होता ऐसा, तो ऐसा नहीं है जी, सबके जीवन में बहुत कुछ होता है। जरूरी तो नहीं उसका ढिंडोरा सारी जगह पीटना होता है। बस दोस्तों मैं यही कहना चाहती थी, बस ज़्यादा तो मैं नहीं कहना चाहूँगी, लेकिन यही कहना चाहूँगी कि आजकल के ज़माने में लोगों के अंदर इतनी नफरत भरी पड़ी है ना, इतनी नफरत भरी पड़ी है कि वो बस अपना नफरत निकालने आते हैं जैसे दूसरों के घर। तो मुझे तो बहुत गंदा लगा, और मैंने ये किसी को नहीं बात बताई, किसी को भी नहीं। मेरे हस्बैंड को पता है क्योंकि वो उस टाइम घर पे थे। वो तो इतना गुस्सा हो गए थे कि वो सोच रहे थे कि मैं पुलिस बुला लूँ, लेकिन मैंने बोला कि इन छोटी छोटी बातें छोड़ो, दफ़ा करो। और सही में उसकी लैंग्वेज जो थी ना, उसकी लैंग्वेज, अगर आप में से कोई भी लोग होता ना सच में ही पुलिस बुला लेता। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, अच्छा नहीं लगता। हम गांव में रहते हैं, यहाँ हर तरह के लोग रहते हैं, लोग हमेशा आपका तमाशा देखने आते हैं, आपके घाव पे नमक छिड़कने आते हैं, बाकी कोई आपका साथ देने नहीं आता। मैंने खासकर यही देखा है, अगर आपके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव चल रहे हैं ना, तो अगर उतार चढ़ाव हैं आपके जीवन में तो अंदर रखिए, भगवान को बताइए, सबसे बड़ा भगवान आपका सहारा है। तो बस वही मेरा ना थोड़ा सा दिमाग कल इतना ख़राब हो गया था ना कि बहुत ज़्यादा, और वही दिमाग में मेरे पूरी रात वही बात घूमती रही कि लोग कैसे हैं। अगर हम अपनी जीवन में रह रहे हैं, अपने घर में रह रहे हैं, हम तो किसी के घर में फालतू जाते भी नहीं, और लोगों को देखो मुंह उठाते हैं। चलो आना, मैं ये नहीं कह रही कि आना किसी के घर, अच्छे तरीके से आओ, अच्छी बात करो, अच्छा उसका हाल चाल पूछो, अच्छे मुंह के दो शब्द बोलो किसी को। आप किसी के घर जा रहे हो और वो उसको हर कुछ बोल रहे हो आप,
तो वो बंदा आपके बारे में क्या सोचेगा। तो बस यही चीज़ें कल से थोड़ा सा दिमाग में घूम रही थी। और ये ब्लॉग ना मैं आज ही डाल दूँगी, क्योंकि एडिट करके, क्योंकि मुझे 6-7 दिन हो गए मैंने ब्लॉग नहीं डाला। वही फ़ोन में स्टोरेज की थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी और मेरा फ़ोन बिल्कुल हैंग हो रहा है। तो मैंने 1-2 बार दिखाया भी है। तो दुकान वाले बोल रहे थे कि इसको चेंज कर दो, क्योंकि इसमें जो इसकी स्टोरेज है ना वो 32 GB की है, तो बहुत कम स्टोरेज है इसकी। तो इसको चेंज कर दो। लेकिन चेंज तो अब देखूँगी, अगर हो सका तो मैं इसको फ़ोन को चेंज करके और फिर मैं किस्तों पे फ़ोन लूँगी, क्योंकि मैं एकदम से तो ले नहीं सकती, घर के बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो बस यही छोटी छोटी बातें हो जाती हैं दोस्तों। और कई बार मन ना आपका खुश होता है और आप अपनी घर के कामों में बड़े मस्त होते हैं, लेकिन बाहर के लोग आके ना आपके जीवन में ऐसा जहर घोल के जाते हैं ना। लेकिन वही है कि मैं उस जहर को ज़्यादा दिन अपने घर में रखती नहीं। मैंने अपनी ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। और मैंने ये भी सीखा है, जितना आप सच बोलने वाले हो ना, मतलब अगर आप सच आपके मुंह से निकलता है ना, तो सबसे ज़्यादा अकेले भी आप ही रह जाते हो। आजकल ज़माना उन दोगले लोगों का है जो मुंह पे कुछ होते हैं और पीठ पीछे कुछ होते हैं। तो आजकल उन लोगों का ज़माना है। दोगले लोगों को जानते हैं ना, कि मेरे मुंह पे कुछ और दूसरे के मुंह पे कुछ। लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ना मैं दोगला बनना चाहती हूँ और ना मैं दोगली हूँ और ना मैं कभी बनूंगी। जिन रिश्तों के लिए मेरे मन में प्यार है, वो चाहे दुनिया इधर की इधर हो जाए, मैं उनको हमेशा प्यार करूँगी। मेरा ऐसा मानना है, मैं उनको हमेशा इज्जत दूंगी, हमेशा मेरे मन में उनके लिए इज्जत रहेगी। और मेरी हमेशा से यही कोशिश रहती है, अगर मैं किसी के घर गई तो 2 शब्द मीठे प्यार के बोलूँ। अगर कोई मुझसे आगे से बोलता है, कुछ बोलता है, तो मैं शायद कुछ वर्ड कह देती हूँ। और मैं सोचती हूँ ज़िंदगी कितने दिन की है, छोटी सी ज़िंदगी है, लोग पता नहीं उसमें कितनी अपने मन में नफ़रत रखते हैं। तो नफ़रत क्यों रखते हैं, मैं यही सोचती हूँ। छोटी सी ज़िंदगी है, पता नहीं। वही है कि बस यही बात थी, आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। और मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहती। जो हो गया, जो बीत गया, बाहर में गया, वो कल का दिन था। आज का दिन अच्छा है, आज का दिन शुरू किया है तो वो अच्छा है। मेरा परिवार खुश है, मैं खुश हूँ, बस मुझे सबसे ज़्यादा यही ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था। थोड़ी सी मन की बात आप लोगों के साथ शेयर की। बाकी बताइए ज़रूर आप कि आप लोग उस कंडीशन में होते तो आप लोग क्या करते। जो मैंने किया वो सही किया, मैंने उसको कुछ नहीं बोला। बोलने को मैं बहुत कुछ बोल सकती थी, लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला। जो 2 बातें बोली वो आप लोगों को साथ शेयर की। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलूंगी अगली वीडियो में अच्छे से ब्लॉग के साथ। कोशिश यही रहती है मेरी कि ब्लॉग बनाऊं, लेकिन वही बात है ना कि जब मैं बुनाई का काम करती हूँ ना, तो वो सबसे पहले मैटर करता है यूट्यूब पे भेजना मेरा काम, क्योंकि वो चैनल मोनेटाइज है। और इस चैनल का भी कुछ नहीं हुआ, 2 साल होने वाले हैं। तो चलिए, आप लोगों का प्यार सपोर्ट ऐसे ही बना रहा तो ये भी चैनल मेरा चल पड़ेगा, जितनी मैं मेहनत कर रही हूँ। और आप देखते ही हो कि मैं कितनी मेहनत करती हूँ, घर में बैठ के हर चीज़ मैनेज करती हूँ। तो मेरा तो बस यही है कि मैं अपने परिवार का एकमात्र सहारा बनूं, मतलब सहारा बनूं, एकमात्र तो क्या, थोड़ा सा अपने हस्बैंड के लिए, थोड़ा सा अपने बच्चे के लिए। बस मेरी दुनिया वही है, वहीं तक मैं सीमित रहना चाहती हूँ। बाकी मुझे किसी से कुछ नहीं लेना। मेरा भगवान जानता है, मेरे मन में किसी के लिए ना नफ़रत है। अगर प्यार नहीं है तो नफ़रत भी नहीं है। जो आता है उसको मोस्ट वेलकम, जो नहीं आना चाहता वो खुश रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खूब सारा अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और अच्छे अच्छे विचार अपने जीवन में रखिए। क्योंकि अच्छे विचार, जब तक आप अच्छा अच्छा सोचोगे नहीं ना, तो आप अच्छा किसी को बोल भी नहीं सकते, मतलब अच्छा आप समझ भी नहीं सकते, अच्छा कुछ बोल भी नहीं सकते, अच्छा दे भी नहीं सकते। तो जीवन सिर्फ एक बार मिला है, तो अच्छा अच्छा बोलिए, अच्छा अच्छा सोचिए, बस अपने जीवन में यही कीजिए। तो बाय बाय।